तो भाई लोग कैसे हो आप सभी। इट्स योर बॉय मादरा जूनियर एंड आई एम बैक विद हाई स्कूल डीएक्सडी वीडियो। तो आज हम आपके लिए लाए हैं हाई स्कूल डीएक्सडी के सीजन 3 के एपिसोड 9 का हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो भाई लोग वीडियो को एंड तक देखना पसंद आए तो यार वीडियो को लाइक मारो, हमेशा की तरह एम 25 लाइक्स का ही है। कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसी लगी, और भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब करो यार, जो नीचे लाल वाला बटन है उसको भी दबाओ, इसी वक्त दबाओ, और जो बगल में बेल आइकन आएगा उसको भी क्लिक कर देना, क्योंकि उसी से आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगी। और भाई लोग सबसे इम्पोर्टेंट कि भाई जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियोस में बताया है कि चैनल के स्टैट्स बहुत ज़्यादा डाउन हो रखे हैं। इस समय हमें आपकी सबसे ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। तो भाई लोग प्लीज़ भाई लोग जितना शेयर कर सकते हो इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करवाओ, सब्सक्राइब करवाओ, चैनल को सब्सक्राइब करवाओ यार। तो बस इतना ही आपसे दरख्वास्त है कि भाई चैनल को सपोर्ट करो भाई लोग। तो बहुत होगी बातें, बाकी की बात करते हैं वीडियो के बाद। तो बिना देरी के शुरू करते हैं वीडियो इस इंट्रो के बाद। तो भाई लोग एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जा रहा है कि जो हमारी आसिया है अब वो क्या बोलते हैं गायब हो चुकी है। सारे लोग शॉक हो गए हैं कि आसिया चले कहाँ गई। इसे हमारा बावला हो चुका है। अब एक न्यू कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जो कि हमारे ट्रू डेविल बेल्जेबब का ट्रू डिसेंडेंट है, जिसका नाम है शेल्बा बेल्जेबब। और ये बंदा हमारे ओल्ड फैक्शन का ट्रू डिसेंडेंट है। ये अभी हमारे न्यू डिसेंडेंट जो ग्रेट सातन के डेविल्स हैं उनको हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहता है, और ये अपना राज कंटिन्यू करना चाहता है। और इस पूरे कांड के पीछे इसी बंदे का हाथ होता है, और आसिया को भी इसी ने मारा है। जी हाँ दोस्तों, आसिया मर चुकी है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा डियोडोरा है अब वो हमारे बेल्जेबब को यानी कि शेल्बा को बोलता है कि अब अगर ओल्ड और न्यू फैक्शन दोनों साथ में मिल जाएंगे डेविल्स के तो हम इन सबको हरा ही देंगे। और उसके बाद जो हमारा शेल्बा है वो हमारे डियोडोरा को जान से मार देता है, ये कहते हुए कि ट्रू ब्लड लाइन को अगर तुमने ओल्ड बोल दिया तो तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है, और इसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ सबसे बढ़िया रहेगी, वो है तुम्हारी मौत। और इसलिए वो डियोडोरा को जान से मार देता है, आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है बैटलफील्ड में, जहाँ पर हमें दिखाया जा रहा है कि हमारे अज़ाज़ल के सामने एक और न्यू कैरेक्टर को दिखाया गया है, और वो हमारे एस्मोडियस फैमिली का ट्रू डिसेंडेंट है, और उसका नाम है क्रूसेरे एस्मोडियस। और अब वो कहता है कि मैं तुम सबकी जान लेके मैं अपना वापस राज कंटिन्यू करूंगा। और ये बंदा भी शेल्बा जैसा ही है। इसका भी मानना यही है कि जो ओल्ड फैक्शन है वो ही ट्रू डिसेंडेंट है, और वो ही ट्रू बंदे हैं इस नेशन को यानी डेविल्स के ऊपर राज करने के लिए, और इसलिए वो इन सबको जान से मारने के लिए आया है। अब सीन शिफ्ट होता है वापस से हमारे ईसे पर, जो कि बिल्कुल बावला हो चुका है, और वो बावलों की तरह घूम रहा है कहते हुए कि आसिया आसिया तुम कहाँ पर चले गई। आसिया आसिया जो तुम्हें बुली कर रहे थे मैंने उनको हरा दिया। आसिया तुम फटाफट अब आ जाओ। और अब वो आसिया चिल्लाता है, और अब शुरू होता है हमारा इंट्रो। अब इंट्रो खत्म होने के बाद हमें दिखाया जाता है हमारी इरीना और हमारी रोज़ा विस्से को, जो कि डेविल्स की आर्मी से लड़ रहे होते हैं। और जो हमारी इरीना है वो यही बोलती है कि क्या रियस और बाकी सब सही होंगे कि नहीं होंगे। अब सीन शिफ्ट होता है हमारे ईसे पर, और मैंने आपको पहले बताया था इंट्रो से पहले कि ईसे पूरा बावला हो चुका है। वो बस यही कह रहा होता है कि आसिया तुम कहाँ पे चले गए, आसिया तुम वापस आ जाओ, और सब रो रहे होते हैं। और उसके बाद जो हमारी जेनोविया है वो भी बावली हो चुकी होती है ईसे की तरह, लेकिन अब उसको इतना गुस्सा आ चुका होता है कि वो अटैक करने चले जाती है अकेले शाल्बा पर। और जितनी तेज़ी से वो शाल्बा पर अटैक करने गई थी उतनी तेज़ी से ही शाल्बा ने उसको उड़ा के फेंक दिया, एज आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। और उसके बाद जो हमारा शाल्बा है वो बस यही बोलता है कि मैंने तुम्हारी आसिया को डायमेंशंस के बीच में भेज दिया है, और अब उसकी बॉडी जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होगी, यानी कि वो मर चुकी है। और ये सुनने पे ईसे को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। और अब सीन शिफ्ट होता है वापस से बैटलफील्ड पर, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है हमारे क्रूसेरे को, जो कि हमारे सर्जेक्स के अगेंस्ट लड़ रहा है। और सर्जेक्स बोलता है कि अगर तुम पीस नहीं बना सकते हो तो तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं हो। और उसके बाद सर्जेक्स उसको 2 मिनट के अंदर में ही ख़त्म कर देता है, एज आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। हमारा सर्जेक्स उसकी टट्टी निकाल देता है। और उसके बाद फिर हमें एक और न्यू कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जो कि बस अज़ाज़ल से यही बोलती है कि लॉन्ग टाइम नो सी अज़ाज़ल। अब सीन शिफ्ट होता है वापस से हमारे ईसे पर, जो कि चलते चलते जा रहा होता है हमारे शेल्बा पर। हमारी रियस जो है ईसे को रोकने की कोशिश करती है, बट जो रेड ड्रैगन है वो बस रियस को यही बोलता है कि अगर तुम्हें जान प्यारी है तो यहाँ से चले जाओ। और इसके बाद अब जो हमारा रेड ड्रैगन है वो बस शेल्बा को देख के बोलता है कि शेल्बा तूने गलत चॉइस ली है। और इसके बाद ईसे को अब इतना ज़्यादा गुस्सा आ चुका है, जब स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं उसकी आइस पूरी ग्रीन हो चुकी है, और अब वो हमारी शेल्बा की टट्टी निकालने के लिए अपने ड्रैगन फॉर्म में आता है। मतलब एक तरह से वो अब अनकंट्रोल हो चुका है। तो अब जो ईसे ने ड्रैगन फॉर्म ली है, इस ड्रैगन फॉर्म का नाम है जगरनॉट ड्राइव। और ये हमारे ईसे की इनकम्प्लीट ट्रांसफॉर्मेशन है, इसके वजह से वो अभी फुल्ली कंट्रोल में नहीं है अपने, वो बस
आसिया में ही डूबा हुआ है और इसलिए अब वो पागल हो चुका है, बावला हो चुका है। अब सीन शिफ्ट होता है उसी लड़की पर जो न्यू कैरेक्टर है, और वो लड़की और कोई नहीं हमारी ऑर्फिस ही है, यानी कि केओस ब्रिगेड की लीडर। और जो हमारा अज़ाज़ल है वो कहता है कि हम यहीं पे तेरे को ख़त्म करके वर्ल्ड पीस कर सकते हैं। तो जो हमारी ऑर्फिस है वो कहती है कि तुम मुझे नहीं मार सकते, इम्पॉसिबल। और इसके बाद जो हमारी ऑर्फिस है वो कहती है कि मेरा एक ही एम है, डायमेंशनल गैप में वापस से जाना, जो कि मेरा होम है। और इसके बाद जो हमारा अज़ाज़ल है वो कहता है डायमेंशनल गैप। और इसके बाद उसको नोटिस में आता है कि वाली और बाकी सब जो हैं वो शायद डायमेंशनल गैप में, और फिर वो शायद नोटिस कर लेता है उस चीज़ को कि ऑर्फिस चाहती क्या है। अब सीन शिफ्ट होता है हमारे वाली पर, जो कि डायमेंशनल गैप में ही घूम रहे हैं, और उसके बाद उसको कुछ प्रेजेंस फील होती है, जिसके वजह से वो कहता है कि हमें भी अंडरवर्ल्ड में जाना पड़ेगा। और उसके बाद वाली का ही जो एक सबॉर्डिनेट है उसकी नज़र किसी चीज़ पर जाती है। अब सीन शिफ्ट होता हमारे ईसे पर, जो कि शेल्बा को बहुत ही कुत्तों की तरह मार रहा होता है, जब स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। और इसके बाद जो हमारे शेल्बा है वो एक ऐसा अटैक यूज़ करता है जिसकी मदद से ईसे कुछ भी नहीं कर पाएगा, बट ई से यूज़ करता है डिवाइड की पावर, जो कि वाली की पावर है, और वो इस स्पेल को भी ख़त्म कर देता है, जब स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। और ये डिवाइड की पावर जब से ईसे के पास आई है ना भाई, ये ईसे को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाता है भाई। अगर वो इस चीज़ को कंट्रोल में ले आए तो मतलब कितना ही स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, आप सोच ही सकते हैं। और इसके बाद दिखाते हैं कि अब बेचारे शेल्बा के दोनों हाथ कट के हाथ में आ चुके हैं, और जो हमारा ईसे है उसकी पावर इतनी बूस्ट हो रही होती है कि जो आसपास का ऑरा होता है उसकी भी फट के हाथ में आ जाती है। और जो बाकी सब यानी कि रियस और बाकी सब हैं, अब वो यहाँ से रिट्रीट करने के चक्कर में है, क्योंकि अगर वो यहाँ पर ज़्यादा देर रहे तो वो मर जाएंगे, और इसलिए उन सबको रिट्रीट होना पड़ता है। और इसके बाद जो हमारा ईसे है और अपने बूस्ट की पावर की मदद से जो अटैक क्रिएट करता है, जैसे वो अटैक को अपने शेल्बा पे भेजता है, शेल्बा के शरीर की धज्जियाँ उड़ जाती हैं, जब स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है हमारे वाली पर, जो कि हमारे रियस और बाकी सब के सामने आता है डायमेंशंस के थ्रू, और उसके सबऑर्डिनेट के पास होती है हमारी आसिया। जी हाँ दोस्तों, तो आसिया जिंदा है, और अगर वाली और बाकी सब जो उसके सबऑर्डिनेट्स हैं, अगर वो आसिया को डायमेंशन में सही टाइम पे नहीं देखते तो शायद से जो आसिया है वो सच में मर जाती। सो अभी के लिए आसिया इज़ अलाइव। अब जो हमारा वाली है वो हमारे ईसे को देखता है, और वो रियस और बाकी सबको बताता है कि ये इसकी इनकम्प्लीट ट्रांसफॉर्मेशन है, और इसका एंड रिजल्ट और कुछ नहीं, बस ईसे की डेथ है, यानी ईसे मर जाएगा। अब जो हमारी रियस है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती, और वो कहती है कि मैं ईसे को बचाऊंगी, और इसके बाद वो अकेले चले जाती है हमारे ईसे को बचाने के लिए। इसके बाद जो हमारी कोने को है वो हमारे वाली से कहती है कि प्लीज़ ईसे को प्रोटेक्ट करो। और इसके बाद जो हमारा वाली है वो क्या ही करेगा, वो जाता है अपने बैलेंस ब्रेकर के रूप में आता है, और उसके बाद वो आता है अपने जगरनॉट ड्राइव के रूप में, एज आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। और इसके बाद वो अपनी डिवाइड की पावर हमारे ईसे पे यूज़ करता है, जिसके मदद से या जिसके वजह से जो हमारा ईसे है, जो इसकी पावर इतनी ओवरफ्लो हो रही थी, वो रुक जाती है, एंड दैट्स वाई जो हमारा ईसे है वो ज़मीन पे आ चुका है। अब बाकी निर्भर करता है हमारी रियस पर कि रियस क्या करती है, क्योंकि यहाँ पर वाली का काम ख़त्म, इसके आगे अब वो कुछ भी नहीं कर सकता है। इसके बाद जो हमारी रियस है वो अपनी पूरी कोशिश करती है ईसे को बचाने के लिए, एंड और वो इस चीज़ को सक्सेसफुली कर लेती है, जब स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। और इसी समय के दौरान वाली के बगल में ही वही लड़की यानी कि ऑर्फिस आ जाती है, और अब जो हमारी रियस है वो सक्सेसफुली ईसे को प्रोटेक्ट कर लेती है, और अब जो हमारा ईसे है वो जगरनॉट ड्राइव की फॉर्म से बाहर आ चुका है। और फिर जो हमारी ऑर्फिस है उसके हाथ में कुछ ब्लैक मैजिक टाइप होता है, जो कि ईसे के अंदर था। और अगर आप अभी भी नहीं समझे कि ये क्या है, तो अगर आपको याद हो सीज़न 1 में जो हमारी ईसे की फर्स्ट गर्लफ्रेंड बनी थी रया नारे, जो कि एक फॉलन एंजल निकली थी बाद में, कमीनी, तो उसके वजह से ही ईसे को ये सब दिक्कतें हुई थी, जो कि अब हमारे ऑर्फिस ने उसके शरीर में से निकाल दिए। सो अब हमारा जो ईसे है वो बिल्कुल परफेक्टली फ़ाइन है, और अब वो जैसे ही देखता है कि आसिया ज़िंदा है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। हमारी जो जेनोविया है वो भाई साहब आसिया के जो गले मिलती है हमारे ईसे को ही उड़ा देती है। तो अब वो बस यही कहती है कि नेक्स्ट टाइम भाई तुम ऐसा मत करना आसिया, तुम कहीं भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। अब जो हमारा वाली है वो हमारे ईसे को बताता है कि मैं तुम्हें ये दिखाना चाहता था, और उसके बाद जो सामने में दिखता है वो देख के मेरे होश उड़ गए थे जब मैंने फ़र्स्ट टाइम ये देखा था। तो डायमेंशंस के बीच में से निकलता है एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन, और फिर इसका इंट्रोडक्शन हमारा वाली देता है कि ये है ड्रैगन्स का भी ड्रैगन, इसको डीडी भी बुलाते हैं, और यही है द ग्रेट रेड, और इसको डायमेंशंस के बीच में ही रहना पसंद है, और ये वहीं पे घूमता है। और इसके बाद जो ऑर्फिस है वो भी अचानक से इन सब के बीच में आ जाती है, और इसके बाद जो हमारा वाली है वो ऑर्फिस का भी इंट्रोडक्शन देता है कि ये ड्रैगन ऑफ इन्फिनिटी है, और यही कि उस ब्रिगेड की भी लीडर है। और अब जो हमारा वाली है वो बताता है कि उसका यही एम है द ग्रेट रेड को हराने का, उसको डिफ़ीट करने का। और इसके बाद वो हमारे ईसे से कहता है कि तू मेरे को हराना चाहता है ना, तो जो हमारा ईसे है वो कहता है कि हाँ मैं तेरे को हराऊंगा, नहीं तो तू मेरे प्रेसिडेंट और बाकी सबके ओपाई ओपाई समझ जाओ भाई क्या चीज़ होती है, उनको हाफ साइज़ कर देगा।
और इसके बाद वो दोनों हाथ मिलाते हैं और अब दिखाते हैं कि जो वाली और उसके जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो निकल चुके हैं अपने वापस घर के लिए, जहाँ पर अब वो कुरोका से भी मिलते हैं और उसके बाद बस उससे यही पूछा जाता है कि तुमने इसे को क्यों बचाया। तो उसके बाद जो हमारा वाली है वो बस यही कहता है कि नहीं बस ऐसे ही, और इसके बाद वो मन में यही कहता है कि कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तो बहुत कुछ आना बाकी है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है हमारे ईसे पे, जो कि हमारी रिया से माफ़ी मांग रहा होता है क्योंकि हर बार की तरह वो वापस से जो है हमारी रिया को परेशान करता रहता है, ट्रबल आता रहता है ना। और इसके बाद दिखाते हैं कि जो हमारी रिया है वो उसको माफ़ करती है और कहती है कि तू मेरा बेस्ट सर्वेंट है। और अब दिखाते हैं कि जो हमारा ईस है वो बेहोश हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। और अब दिखाते हैं कि जो उसका लेफ्ट हैंड है, मतलब एग्जैक्टली मैं उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा कि हुआ क्या है, बट शायद से जो पावर उसकी ओवरफ्लो हो रही थी या कुछ हो रहा था उससे रिलेटेड अब उसका हाथ जो है काफ़ी ज़्यादा एक तरह से ओवरस्ट्रेन हो चुका है। और इसी के साथ हमारे हाई स्कूल DxD के सीज़न 3 का एपिसोड 9 और ये वीडियो यहीं ख़त्म होते हैं। आप कुछ भूल रहे हो। ईमानदारी से बताना, करना है नहीं करना, करना है तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे।